नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज आपको दिखाएंगे ऑपरेशन दंगा पार्ट 2। मुजफ्फरनगर पर दंगों को लेकर या मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर आज तक ने इससे पहले ऑपरेशन 1 दिखाया था। सनसनीखेज खुलासा था किस तरीके से सियासत सेंध लगा रही है सुरक्षा व्यवस्था में और ताना बाना टूटता चला गया मुजफ्फरनगर का। स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन दंगा, जिस तरीके से सियासत की भेंट चढ़ गया मुजफ्फरनगर, उसमें कई सवाल मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार को लेकर, और अफसरों ने ही मुजफ्फरनगर दंगों का पूरा सच स्टिंग ऑपरेशन में हमारे आपके सामने रख दिया। अब ऑपरेशन दंगा पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे कैसे मुजफ्फरनगर में दंगा जंगल में आग की तरफ फैलता चला गया। यह सच्चाई दरअसल शुक्रवार 30 और 31 अगस्त की है, जब शहर में धारा 144 लगी हुई थी और नेता सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह खुलासा और कोई नहीं, अखिलेश सरकार के अफसर ही कर रहे हैं। तो देखिए ऑपरेशन दंगा पार्ट 2। शुक्रवार की दोपहर 30 अगस्त को इस सभा ने मुजफ्फरनगर में माहौल गरमा दिया था। ये सभा जिसमें सियासत की रोटियां सेकी गई, दरअसल गैर कानूनी थी। शहर में दफा 144 लगी थी, लेकिन ऐसी दफाएं और धाराएं तोड़कर लोग चौराहों पर इकट्ठा होने लगे और फिर लाउड स्पीकर और माइक पर ऐसी तकरीरें की गई कि शहर का पारा चढ़ने लगा। अगले दिन यानी 31 अगस्त को सियासत का एक दूसरा रंग शहर ने देखा, जब एक और खास मकसद से एक और सभा की गई। इस सभा में भी धारा 144 को ताक पर रखा गया और लोगों को भड़काने वाली बातें मंच से कही गई। दोनों ही सांप्रदायिक सभाओं में पुलिस तमाशबीन थी और कानून के हाथ बौने पड़ गए थे। यह है मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाल। इन पर दारोमदार था धारा 144 लागू कराने का। अगर ये धारा कानून के मुताबिक लागू होती तो मुमकिन है मुजफ्फरनगर दंगों के दाग से बच जाता। हैरत ये है कि कोतवाल खुद मानते हैं कि सभा करने की, भाषण करने की, भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं खुद कोतवाल साहब का खुलासा। धारा 144 लगी थी तो फिर भी कैसे इकट्ठा होगा? सिटी मजिस्ट्रेट को तो अधिकार है कि कोई चीज परमिशन दी जाए तो उसमें परमिशन है तो कर ही सके, लेकिन ये अनुमति नहीं दी गई। अब भीड़ इकट्ठी करेंगे, माइक लगाएंगे या बोलेंगे, भाषणबाजी करेंगे। भाषण तो दिया ही। जो लोग इकट्ठा हुए उनके खिलाफ कोई FIR नहीं? FIR हुई, एक गिरफ्तारी हुई सुल्तान मशीन, एडवोकेट सुल्तान मशीन। शहर कोतवाल सतपाल सिंह का खुलासा। माइक लगाने पर थी पाबंदी, भाषण देने पर थी पाबंदी, फिर भी सब कुछ हुआ। सबके खिलाफ FIR पर गिरफ्तारी 1। शहर कोतवाल ने माना कि अगर धारा 144 लागू की गई होती तो मुजफ्फरनगर में हालात न बिगड़ते। शहर कोतवाल से हमें यह भी पता लगा कि यूं तो भड़काऊ भाषण देने वाले कई बड़े नेता थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। सच तो यह है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को हिरासत में लिया। अब जरा इनसे मिलिए। ये साहब कोई दरोगा दीवान नहीं है, बल्कि पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, जिन सरकार ने गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर भेजा है। नाम है राम अभिलाष त्रिपाठी और पद है SP क्राइम। कई दिनों से दिन रात दंगों की ड्यूटी पर डटे SP साहब का मानना है कि ज्यादातर दंगाई फरार हो चुके हैं और पुलिस की पकड़ से बाहर। आगे की बातचीत अब खुद इन्हीं से सुनिए। बचे के बाद फिर प्रक्रिया तो वही प्रतिक्रिया हुई भाई। वो हमला जो जहाँ जाता था ये तो दंगे का मूल स्वभाव है। जो जिस जबर है वो कमजोर को भाई, कमजोर को तो उसकी प्राकृतिक न्याय है। बिल्कुल इस पर तो प्रश्न नहीं होता। भीड़ में तो कमजोर ही मार खाए, भीड़ में कमजोर मार। निर्दोष उधर मारे गए, निर्दोष इधर। दोनों निर्दोष में जो मारने वाले थे ना उधर छू गए ना इधर छू गए। उधर मारने वाला खेतन में विलीन हो गया, इधर मारने वाला घर से गायब हो गया। वो छुआ ना, वो दोनों अपराधी नहीं छुए और निर्दोष दोनों पीड़ित हो तो मारेंगे सब। अब आज हमारे सामने प्रशासन ये है कि गांव छोड़ के भागा,
हमें प्रोटेक्ट उन्हें करना है, क्योंकि और जो आज की कार्रवाई हुई वो मुझे बन गया, हो गया सारा उल्टा। पुलिस अधीक्षक का खुलासा, दोनों समुदाय से बेकसूर लोग मारे गए। मारने वाले अब तक पकड़े नहीं गए। मारने वालों को छू नहीं सकी पुलिस। लेकिन पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी और शहर कोतवाल सतपाल सिंह के खुलासे से कहीं बढ़कर खुलासा है एक और वर्दी वाले का, जो आज आपको दंगों के सच से न सिर्फ रूबरू कराएगा बल्कि भीतर तक हिला देगा। अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर, आज तक। मुजफ्फरनगर सुलग रहा था, पुलिस भी वहां मौजूद थी और पीएससी भी। फिर भी एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर हमला किया। दंगाई अपने मकसद में कामयाब होते रहे। खुलासा बड़ा है और खुलासा कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के भोपा थाने के दीवान भ्रम सिंह और शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर सत्य प्रताप सिंह, जो बता रहे हैं कि प्रतिक्रिया होती क्या है। जरा देखिए। मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त से भड़की हिंसा 10 दिन में अपने चरम पर थी। जी हां, 10 दिन बाद यानी 7 सितंबर को जब शहर में महापंचायत की गई तो कई जगहों पर सुबह से ही मारपीट की घटनाएं रिपोर्ट की जा रही थी। लेकिन नए डीएम और एसपी इस स्थिति को समझने में नाकाम रहे। हालात ये हो गए कि पंचायत से ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लौट रहे किसानों पर एक समुदाय ने हल्ला बोल दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि मौका वारदात पर पुलिस पीएससी तैनात थी और साथ ही तैनात थे एसएचओ समरपाल सिंह। जी हां, भोपा थाने के एसएचओ समरपाल सिंह, जिनके रहते हुए वहां हिंसक घटनाएं हुई और कई लोग मारे गए। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में भोपा थाने के दीवान भ्रम सिंह को ढूंढ निकाला, जो हमें मौका वारदात पर ड्यूटी करते हुए मिल गए। आगे का सनसनीखेज खुलासा भ्रम सिंह से सुनिए। ये सब लोग क्या पंचायत करके आ रहे वापसी? जी हाँ, इधर पंचायत तो ये इधर से आ रही थी। अच्छा। अब बता रहे किसी लड़के का वो मार दी सब कुछ चुरी जाते हुए, तो वो इस गांव में घुस के उसने हल्ला मचा दिया। तो ये गांव और 2-3 गांव उधर से वो सब यहाँ चले गए। पुलिस से आगे रास्ता है, कुछ वहाँ हो गई तो उनको बीच में ले लिया। 3-4 पुलिस कितने नहीं थी यहाँ पर? पुलिस और पीएससी उसका साहब की गाड़ी थी और 5-6 आदमी। उनके सामने मार दिया सबको? उनके सामने मार दिया सबको? अरे यहाँ तो बहुत कई हजार आदमी थे, तो सब पीएससी भी और वो सब रोकते रहे। लेकिन यहाँ रोकी तो दूसरे रास्ते जाकर उधर से गिर कुछ एक गाँव उधर है, वो उधर से। पुलिस और पीएससी नहीं, पुलिस पीएससी है तो यहाँ से रोक दी थी। इधर के ट्रैक्टर इधर रुकवा दी, जाने नहीं दिया आगे। लेकिन जो आगे निकले थे, नमस्कार, क्या हाल है? पब्लिक को यहाँ रोकती पुलिस और पीएससी, और वो पब्लिक उस आदमी उधर से निकल गए। दीवान भ्रम सिंह का खुलासा, वारदात के समय पुलिस पीएससी मौजूद थी। हिंसा पुलिस बल के सामने हुई। पुलिस बल के सामने भीड़ बेकाबू हो गई। आज तक की अपनी पड़ताल में ये बात सामने आई कि नए एसपी और डीएम 7 सितंबर के दिन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम रहे। पंचायत से लौट रहे किसानों पर जगह जगह हमले हुए, लेकिन पुलिस बल की कमी से हिंसा बढ़ती गई। सच तो ये है कि कई जगहों पर हिंसा पुलिस की मौजूदगी में हुई और इस बात की तस्दीक की इंस्पेक्टर सत्य प्रताप सिंह ने। जी हाँ, इंस्पेक्टर सत्य प्रताप सिंह ने भी दीवान भ्रम सिंह के खुलासे पर अपनी मुहर लगा दी। इंस्पेक्टर ने माना कि भोपा थाना क्षेत्र में नहर के पास जब किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हमला हुआ तो पुलिस मौजूद थी। घटना जहाँ तक मुझे तो अंदाजा है 2 बार भी है। पहली घटना हुई, घटना होने के बाद उनको सेव कर दिया गया, वहाँ फोर्स डिप्लॉयड कर दिया गया। दूसरी घटना फिर फोर्स की उपस्थिति में और उसमें ट्रैक्टर गिरा दिए गए, मोटरसाइकिल ठोक दी गई, ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरा दी गई 6-7, उसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई। इंस्पेक्टर सत्य प्रताप सिंह का खुलासा, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ दंगा, 6-7 लोग मौके पर मारे गए। भोपा थाना क्षेत्र में हुआ दंगा,
जाहिर तौर पर पुलिस के हाथ 7 सितंबर को और उसके अगले दिन हुई हिंसा ने बांध दिए थे। जगह जगह हिंसक घटनाएं होती रही, दंगाई हिंसक घटनाएं करते रहे और मौके पर मौजूद पुलिस गोली चलाने से पीछे हटती रही। सच तो ये है कि इस हिंसा के सबसे ज्यादा शिकार कमजोर तबके के लोग हुए और इसके सबूत अब शरणार्थी कैंपों में देखे जा सकते हैं। आखिरकार इन मासूमों की बेबसी देखकर ये सवाल अब उठना लाजमी है। सवाल नंबर 1, 7 सितंबर को पहले से ऐलान की गई महापंचायत में क्या पुलिस बल की तैनाती कम थी? सवाल नंबर 2, क्या 7 सितंबर की हिंसा के बाद उन इलाकों में जहां कमजोर तबके के लोग थे वहां पर्याप्त पुलिस बल समय से क्यों नहीं भेजे गए? सवाल नंबर 3, दंगाइयों को मौके से क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? सवाल नंबर 4, जिन दंगाइयों को हिरासत में लिया गया उन्हें किसके इशारे पर रिहा किया गया? सवाल नंबर 5, पुलिस फायरिंग करने से क्यों कतराती रही? सवाल नंबर 6, क्या पुलिस को लखनऊ से नियंत्रित किया जा रहा था? जाहिर तौर पर इन सवालों के जवाब तो अब अलग अलग एजेंसियों की जांच और पड़ताल में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मुजफ्फरनगर शहर की जगह सियासत का अखाड़ा बन गया है। अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर आज तक। मुजफ्फरनगर के हालात बद से बदतर क्यों हो रहे थे? दरअसल इसको सुनने के लिए जरा सुनिए। दंगा ड्यूटी पर लगाए गए एसपी भी मानते हैं कि दंगाई अब कभी पकड़ में नहीं आएंगे और जो हो रहा था और जिस तरीके से हो रहा था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मासूमों की हत्या में जाकर सिमट गया। बचने के बाद फिर प्रक्रिया तो रोकी नहीं। सही प्रतिक्रिया हुई भाई वो हमला जो ज्यादा था वो ये तो दंगे का मूल स्वभाव है, जो जिससे जबर है वो कमजोर को भारी, ये तो उसकी प्राकृतिक न्याय है। इस पर प्रश्न नहीं उठता। भीड़ में तो कमजोर ही मार रहा है, भीड़ में कमजोर मार रहा है। अच्छा, निर्दोष उधर भी मारे गए, निर्दोष इधर, दोनों तरफ निर्दोष। जो मारने वाले थे ना उधर छू गए ना इधर छू गए। उधर मारने वाला खेतन में विलीन हो गया, इधर मारने वाला घर से गायब हो गया। अब वो छुआ ना, वो दोनों अपराधी नहीं छुए और निर्दोष दोनों पीड़ित हो। तुम्हारे के सब अब आज हमारे सामने प्रशासन की ये है कि गांव छोड़ के भागा, हमें प्रोटेक्ट उन्हें करना है, क्योंकि और जो हाथ की कार्रवाई हुई वो मुझे बन गया हो गया राहुल। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान का भी नाम आया। देखिए जरा ये। जो मेन रोल मेरे ख्याल से आजम खान साहब का है कि उन्होंने प्रेशराइज किया। बिल्कुल ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, जो होगा पॉलिटिकल लेता चला गया, अच्छा रोटी से। तो ऑपरेशन दंगा पार्ट 2 बस इतना ही।